नमस्कार, जय श्री राम। आज का जो अध्याय मैं लेके आया हूँ, गरुड़ पुराण का अध्याय लेके आया हूँ। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपने वीडियो नहीं देखी है तो देखें, शेयर करें और भक्ति भाव से परिपूर्ण इस कलयुग में भगवान की पूजा करें, उनकी आराधना करें और ऐसे कार्य ना करें जिससे आपके जीवन में जब आपका जीवन समाप्त हो जाता है, जब आपके प्राण पखेरु हो जाते हैं कि आपको ऐसा दंड मिले, आपके परिवार को ऐसा दंड मिले कि उसका भुगतान आप ना कर पाए। भुगतान आप समझ रहे हैं ना, पैसे का भुगतान नहीं। पैसा माया है और माया के जो लोभ में फंस जाता है वह कभी बाहर नहीं निकलता। तो इसी पर आज एक बहुत बड़ी मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ और वह बात आप अपने परिवार में, अपने बच्चों को, अपने समाज में ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। गरुड़ पुराण की यह बात है। गरुड़ पुराण के अनुसार चोरी करना एक गंभीर पाप माना गया है। क्या आपके सामने या आपके आसपास कोई चोरी करता है, या चोरी करता है तो वह क्यों करता है, और करता है तो उसको क्या दंड मिला, क्या दंड दिए जाते हैं? चोरी करना महापाप है। चोरी जो भी करता है वह बहुत नुकसानदायक है, उसके लिए भी और जिसके घर में कर रहा है उसके लिए भी। कहते हैं गरुड़ पुराण में विष्णु भगवान गरुड़ को बताते हैं, पक्षीराज गरुड़ को बताते हैं, जो चोरी करता है, जो महापाप करता है, चोरी होता है महापाप। आपके घर से कोई वस्तु चुराई जाती है और उसे आप किसी को बेचते हैं, उस धन का आप लाभ लेते हैं, उस धन का आप समझ रहे हैं ना, भोग करते हैं, तो वह महत्वपूर्ण बात यह है, वह आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। मृत्यु के बाद नरक में भयानक यातनाएं दी जाती हैं। जब आपके प्राण पखेरु होते हैं, पहले तो जब प्राण आपके निकलते हैं, अंत समय जब आपके प्राण निकलते हैं, तो प्राण निकलने में जो परेशानी होती है, जो आपने गलत काम किया, जो दूसरों के घरों में चोरी की है या किसी की प्रकार की चोरी आपने की है, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है प्राण निकलने में। यमराज के जो दूत होते हैं वह आपको बहुत परेशान करते हैं। और जब आप प्राण पखेरु हो जाते हैं, जब आपकी मिट्टी रह जाती है, आपके जो प्राणों को निकाल कर ले जाते हैं, तो उसे रौरव नामक नरक है में भेजा जाता है, जहां सर्प जैसे यमदूतों द्वारा दंड किया जाता है। वहां पर भयंकर काले नाग, काले सपेरे, जो लाखों वर्षों से आपकी इंतजार में रहते हैं कि आप वहां पहुंचे, फिर आपको डसें और आपको नुकसान पहुंचाया जाए और आपको दंडित किया जाता है। इसके अलावा मृत्यु के बाद चोरों को पशु पक्षियों की योनि में जन्म लेना पड़ता है। जो चोरी करते हैं उन्हें पशु पक्षी के रूप में जन्म लेना पड़ता है, जिसमें शियार, गिद्ध, सांप, गधा और केचुआ। केचुआ आप जानते हैं, जो गंदे में पैदा होता है और गंद में ही पैदा, जब गंदा होगा वहाँ तुरंत पैदा हो जाता है। तो ऐसी जगह आपको जन्म दिया जाता है और आपको यातनाएं भोगने पर मजबूर किया जाता है। तो चोरी करने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि हम चोरी क्यों कर रहे हैं। हमें भगवान ने 2 हाथ, 2 पाँव और इन हाथों में इतनी बड़ी शक्ति है। मैंने एक वीडियो डाली थी, इन लकीरों में इतनी बड़ी शक्ति है, इन हाथों में इतनी बड़ी शक्ति है कि हम इससे जीवन का सभी सुख खरीद सकते हैं। मगर हमें सुख नहीं लेना, हमें भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करना है, उनके द्वारा बताए गए मार्गों पर चलकर अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। क्योंकि जो सच्ची भक्ति करता है और जो इन बातों से बेखबर होकर अच्छे कार्य करते जाता है, उसके घर में कभी संकट नहीं। इसके अलावा गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है, जो सच्चे मन से भक्ति करता है और जो सच्चे मन से भगवान के बताए गए मार्गों पर चलता है, उसके घर में कभी हानि नहीं होती, उसके घर में कभी नुकसान नहीं होता। मगर हम लोग इस बात को गंभीरता से नहीं लेते, क्योंकि हमें यह पता होता है कि चोरी करने से हमें आनंद मिल रहा है और हम आनंद की अनुभूति प्राप्त कर रहे हैं। मगर इस बात को भूल जाते हैं कि जो दंड हमें दिए जाते हैं मृत्यु के बाद, वह दंड असहनीय होते हैं। इतने बड़े असहनीय होते हैं कि आपकी रूह कांप जाती है। जीवन में विघ्न बाधाएं, जीवन में संकट, जीवन में परेशानी, यह आपके लिए बहुत कष्टदायक और पीड़ादायक हो सकते हैं। क्योंकि आपका जीवन
इस तरह ना हो कि आप कष्टों से जिएं, आप अच्छे मार्गों पर चल अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। ये हाथ की हथेलियाँ, ये हाथ इतने मजबूत रखें कि इनसे हम काम कर सकें, इनसे हम पत्थर तोड़ सकें, इससे हम पढ़ाई कर सकते हैं, इससे हम बहुत बड़े कलेक्टर बन सकते हैं, देश को चलाने के लिए बड़े बड़े राजनीतिकार बन सकते हैं, बहुत बड़े बड़े पदों पर, पोस्टों पर जाकर हम अपने देश की रक्षा कर सकते हैं। यह वही हाथ हैं, यह वही हथेलियाँ हैं। चोरी ना करें, किसी का जीवन का रखा हुआ पैसा या उसके जेवरात, उसके किसी भी प्रकार का सामान आप चोरी कर कर अपना ऐश, आनंद और मौज ले रहे हैं, तो सबसे बड़े द्रुत और गलत इंसान आप हैं। गरुड़ पुराण में इसे कहा गया है कि ऐसा कार्य जो करता है उसके जीवन में, उसके परिवार में भी उन्नति नहीं होती और वह व्यक्ति सीधे दलदल में घुसता रहता है। और रौरव नामक नदी जो नरक में है, वहाँ पर मरने के बाद भी उसे इस तरह प्रताड़ित किया जाता है, इस तरह से नुकसान पहुंचाया जाता है, उसकी रूह कांप जाती है। तो 18 अध्यायों, 18 महापुराणों में से एक गरुड़ पुराण में यह सारी बातें सत्य बताई गई हैं। इनके मार्गों पर चलकर अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, अच्छे कार्य करें, नियत अच्छे कार्यों को आगे बढ़ाकर अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। जय श्री राम। विष्णु भगवान के बताए गए मार्गों पर, हनुमान जी के बताए गए मार्गों पर चलकर अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। सच्चे साथी और सारथी के रूप में इस कलयुग में जन्म ले रखा है आपने, और इसे अच्छे से अच्छे प्रकार से आगे बढ़ाकर अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। जय श्री राम। नमस्कार।